हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि जो टेट सन 2026 होने वाला है या और अभी पिछली बार कई बार जो टेट हुआ है, तो यूट्यूब पर बहुत से मैराथन क्लास चलते हैं। जब पेपर आ जाता है, नज़दीक होने वाला होता है, 15 दिन पहले यूट्यूब पर सारे कोचिंग वाले मैराथन चलाते हैं। आज हम उस मैराथन पे बात करेंगे। क्या मैराथन का पढ़ा हुआ आता है? तो आप एक मोटी चीज़ समझ जाइए, आज तक हमने भी बहुत से मैराथन क्लास किए, एक भी किसी की ऑनलाइन क्लास छोड़ी नहीं है। और PYQ चाहे जिस सब्जेक्ट की बात कर लीजिए, प्राइमरी के जो टेट है, चाहे हम प्राइमरी चाहे जूनियर के टेट हों, उसमें जो मैराथन चलती है PYQ के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिंदी के, इंग्लिश के, बाल विकास के, EVS के, हमने नोटिस किया हुआ, हमने भी पढ़ के दिया हुआ था। मेरा ऐसा मानना है, आप एक भी मैराथन मत देखिएगा, क्योंकि मैराथन से एक भी क्वेश्चन नहीं आते हैं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जो उनके मैराथन चलते हैं वो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन रहते हैं, ये नहीं टेट के ही, अदर किसी भी एग्ज़ाम के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहते आए हुए एग्ज़ाम में, वही वो लोग करवाते हैं। वो करने से कोई भी फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि वो अदर एग्ज़ाम के भी PYQ होते हैं। उसको करने से कोई भी हमें नहीं लगता फ़ायदा होता है, एक भी क्वेश्चन नहीं आता है, क्योंकि वो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन फिर से रिपीटेड नहीं होते हैं। हमें ऐसा लगता, मैंने भी दिया हुआ था, जितना सिर्फ टाइम का वेस्ट है। अगर आपको भी अपना टाइम वेस्ट करना है तो आप मैराथन देखिए। अगर नहीं वेस्ट करना है, अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना है, तो आप बुक खोलिए, उनका मैराथन एक भी नहीं देखिए। आप बुक खोलिए, बुक खोल के जो हिंदी के, इंग्लिश, मतलब किसी भी सब्जेक्ट के बुक खोलिए। बुक खोल के जो चैप्टर के पीछे आप देखेंगे दिया रहता है, उस पे प्रैक्टिस कीजिए, उस MCQ को सॉल्व कीजिए, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसको सॉल्व कीजिए। वो करने से आपका फ़ायदा, क्योंकि जो बुक में दिया रहता है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो ब्लिंक करता आता है एग्ज़ाम में, लेकिन जो ये लोग यूट्यूब वाले पढ़ाते हैं, यूट्यूब वाला कभी नहीं मैराथन कीजिएगा। हाँ, अगर आपको पढ़ना है यूट्यूब से, तो आप एक जैसे कोई टॉपिक है, उसको आप टॉपिक को पहले हेडिंग बनाइए अपने नोटबुक पे। इसके बाद उस टॉपिक को यूट्यूब पे डालिए। यूट्यूब पे डाल के उस टॉपिक पर टेट के बेसिस पे बहुत लोग हैं GS के पढ़ाते हैं। जैसे मैंने एक टॉपिक डाला हुआ था, उसमें नहीं पढ़ाया गया था, तो एक टॉपिक आप EVS में मेला है, तो मैंने खुद से ये मेला वाला पढ़ा था, मेला वाला टॉपिक बनाया, उसको देखा, मेले का एक वीडियो मैंने देखा, और सरल सरल जो थे मेला, क्योंकि टेट में इतने लेवल के आते नहीं क्वेश्चन, जो हमारे यहाँ प्रचलित है बोलचाल की भाषा में या कहीं यहीं आसपास में जो मेले लगते हैं उसी के बारे में पूछता है। तो मेले का मैंने टॉपिक बनाया और उसको एक नोटबुक पे पूरा नोट किया, कितने 10-12 मेले के बारे में मैंने पढ़ा, जो अपने आसपास के मेले शहरों बाज़ारों में, बिहार में, झारखंड में ऐसे लगते हैं, मैंने सिर्फ उसके बारे में पढ़ा। और ये क्वेश्चन आप देखेंगे सन 2019 में मेले से रिलेटेड आया हुआ था, वो क्वेश्चन मेरा सही हुआ। अगर मैंने मेला नहीं पढ़ा होगा खुद से, तो मेरा क्वेश्चन गलत होता। तो आप जो लोग, हम सिर्फ यही बताना चाहते हैं कि जो लोग मैराथन देते हैं, सिर्फ टाइम का खराबी होता है और उससे होता कुछ नहीं है। एक भी क्वेश्चन जब नहीं पता, हम क्या माइंड क्लियर करना, जब हमारा टॉपिक हमारे माइंड में है, हमारा सिलेबस हमारे माइंड में है, तो ऑब्जेक्टिव मैराथन करने से क्या फ़ायदा। वो क्वेश्चन एकदम यूजलेस क्वेश्चन होते हैं।
जिसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। और ये करना आप ये इससे पढ़िए, एक टॉपिक डालिए उसको पढ़िए। जैसे कोई भी टॉपिक आपको है, महासागर महाद्वीप, मतलब कुछ कोई भी टॉपिक हो आपको नहीं आते, गूगल पे डाल करके, जैसे साइकोलॉजी में बहुत से ऐसे बुक हैं, तो आप बुक की लिस्ट डाल दीजिए, सारा बुक का लिस्ट आ जाए गूगल पे डाल करके, 10-12 बुक से रिलेटेड भी साइकोलॉजी में क्वेश्चन पूछता है। तो इस तरह से आप पढ़िए उन लोगों के मैराथन से। अगर मैराथन के लिए आपको बहुत मन करता है PYQ सॉल्व करने का, तो आप अपनी बुक को, जो हिंदी की जिसकी भी बुक हो, EVS की, हिंदी की, संविधान की बुक, जो पीछे दिया हुआ है उसको सॉल्व कीजिए। उसको सॉल्व करने से आपका क्वेश्चन भी आता है एग्ज़ाम में, लेकिन जो ये लोग करवाते हैं इन लोगों का कभी नहीं आता। इसलिए हम कहेंगे अपना टाइम का वे यूटिलाइज अच्छे से कीजिए। और एग्ज़ाम के टाइम में वो लोग गुमराह करते हैं PYQ सिर्फ अपना व्यूज बढ़ाने के लिए, और उनकी PYQ को सॉल्व करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। इसलिए आप कोई भी देखिए, जैसे जैसे आप टॉपिक डालिए उसको करते जाइए, और पीछे जो क्वेश्चन दिया हो उसको देखिए, टॉपिक का नोट्स बनाइए, और जो पीछे क्वेश्चन दिया है बुक के पीछे बुक उठाइए। आप यूट्यूब पे यूट्यूब पे इस तरह से भागिए कि जो टॉपिक है, सिलेबस है, देखिए, जो नहीं तो डालिए यूट्यूब पे, डाल के देखिए। बहुत लोग पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, आप डालिए, देखिए। टेट के बेसिस पे ही बहुत सारे आ गए होंगे। मैंने एक पढ़ा हुआ था, एक हैं पढ़ाते हैं, याद नहीं आ रहा है, चलिए और किसी वीडियो में बताएंगे, उनका आप पढ़िए। तो वो सिर्फ GK GS ये हर सब्जेक्ट का, साइंस का, हिस्ट्री का, जियोग्राफी का, जो क्वेश्चन टॉपिक फेमस टॉपिक हैं, जैसे क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, वो उस हिसाब से वीडियो डालते हैं, नाम नहीं आता, हमने उनका पढ़ा हुआ था। और हमने जितने भी, जैसे कोचिंग है, जितने भी कोचिंग चलती थी इलाहाबाद में, बहुत से, जैसे अनन्या थी, और इसमें तो याद नहीं आ रहा है, बहुत सी ऐसी कोचिंग थी, तो जो उनके क्लासेस वो लोग डालते थे, क्लास डालते थे, मैराथन नहीं, ये मैराथन है PYQ के नहीं, जो उन लोग थ्योरी के क्लास डालते थे। मैंने एक भी क्लास किसी का नहीं छोड़ा हुआ है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन कहाँ से पूछ ले, ये नहीं कि हम जिस कोचिंग में पढ़ रहे हैं या सेल्फ स्टडी से पढ़ रहे हैं वही क्वेश्चन आएगा। आप एक एक क्वेश्चन कैसे आदमी कवर करता है, वो एग्ज़ाम पास करने के बाद आप कहाँ से क्वेश्चन पढ़ें, जब एग्ज़ाम दे के बैठेंगे तब पता चले ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पढ़ा हुआ तो यहाँ से मेरा सही हुआ। कंपटीशन में इतना प्रेशर रहता है, एग्ज़ाम हॉल में इतना प्रेशर रहता है, आप बैठने की जब आएंगे पेपर दे के जब पास होती है तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब कोई पेपर निकल जाता है। तो एक, जितने भी आपके टेट के, हम एक मैसेज और देना चाहेंगे, जितने भी टेट के कोचिंग चल रहे हैं, अगर आप कोचिंग लिए हैं तब भी ऑफलाइन ऑनलाइन जैसा भी लिए हैं, और जितनी कोचिंग चल रहे हैं उनकी जो थ्योरी के 10, 12, 15, 2, 4, 6 क्लास, हर सब्जेक्ट के वो लोग 6, 8 क्लास डालते हैं। तो उस क्लास को आप ज़रूर देखिए, कहीं न कहीं से किस कोचिंग कैसे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो आप हर कोचिंग क्लास डाल के देखिए, जितने देख लीजिए इलाहाबाद में कहीं भी जितने भी कोचिंग चलते हों, वो लोग पढ़ा रहे हो फ्री में, 10 वीडियो 12 वीडियो ऐसे डालते हैं, तो आप सब वीडियो देखिए, कहीं न कहीं से आपका क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा।